नमस्कार नाजरीन, मैं पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड से और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में आपको हल्दण वाल कुड़ में तगड़ियो रात एक बाज जाई 10 हमार नाश्ता हगो। फाइनली बेड भी बना दिया है दोस्तों। आज लंच में हम बना रहे हैं छोले। कुकर में छोले उबालने के लिए रखे हुए हैं। प्याज भी कसा जा चुका है। ये 4-5 दाने माल्टा के लेके हम छत में जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के छोले के लिए ग्रेवी तैयार हो रही है। सो फाइनली दोस्तों छत में आ चुके हैं। यहाँ पे हमने फिर बिछा दिया है। बढ़िया करके मसाले पक चुके हैं और देखो मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले। टमाटर का पेस्ट, प्याज कद्दूकस करके इसमें डाला गया है। साथ में अभी ये घर के मसाले इसमें पड़ रहे हैं। फिलहाल हम बाजार के मसाले यूज नहीं कर रहे दोस्तों, पैकेट वाले। सो दगड़ियों आप देख सकते हैं हमारे छोले तैयार हैं। ऊपर से धनिया भी बुरक दिया है और क्या फ्लेवर आया, क्या कलर आया गाइस, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। ओ हो खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ। ऐसा तो नहीं लग रहा कि किससे शादी कर ली, खाना पीना मेरा सब हो गया बर्बाद? नहीं, नाश्ता बर्बाद हुआ है, लंच बर्बाद नहीं हुआ है। तो दगड़ियों अभी हम आए हैं नर्सरी में प्लांट्स लेने के लिए। एक प्लांट ये वाला लिया है, एक ये वाला लिया है। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी ये नर्सरी है। इसमें भांति भांति के फूल और पौधे हैं। लगभग 6 प्लांट हमने आज लिए हैं दोस्तों। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे फूलों के पौधों की भी शॉपिंग होती होगी करके। दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने मिनी ससुराल में। एक ही मेरी यहाँ पे मुख्य साली है और एक मेरी दूसरी साली आई है यहाँ पे, साली साहिबा। ये मेरी टनकपुर वाली साली साहिबा है। इसका नाम है लवी, ठीक है। और क्या कहना चाहोगे अपनी जीजू के बारे में? कुछ नहीं, अच्छे हो। हाँ, अच्छा लगता हूँ मैं आपको? हाँ, अच्छा लगता है। मेरी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है आपको? क्या आप सबसे अच्छे से बोलते हो? सही बात है। और लवी भी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और अभी मैं पढ़ाई कर रहा था। आज मैंने एक और नई चीज़ जानी है, सीखी है। जब मैं अपनी जोहार यात्रा में था, जो कि मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वो जोहार घाटी में आता है पूरा, है ना, जिसमें मिलम, बुरफू, मरतोली जो गांव हैं वो हमारी शौका कम्युनिटी के अंदर जितने भी कास्ट हैं उसके आधार पे बसे हुए हैं, है ना। जैसे कुटी के कुटियाल हो गए, नाभी के नव्याल हो गए, गरब्यांग के गरब्याल हो गए, मरतोली गांव में मरतोलिया रहते हैं। पर आज मुझे पता चला है कि गढ़वाल में भी ऐसे कई गांव हैं जो पंडितों की कास्ट के आधार पे रखे गए हैं और उसी के नाम पे बसे हुए हैं। जैसे हमारे कुमाऊं में भी बहुत हैं, जोशी खोला, पांडे खोला, इस टाइप से। पर गढ़वाल के मैं आपको बताता हूँ और कई सारी कास्टों के आज आपको नाम पता चलेंगे जो कि कुमाऊं में सुनने को देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया है, जैसे डोब एक गाँव है तो डोब के डोभाल, ठीक है। तो जो हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, तो वो डोब गाँव के ही होंगे। ऐसी घिल्डी एक गांव है, वहाँ के घिल्डियाल कहलाए, ठीक है। जो डॉक्टर मंगेश घिल्डियाल अभी PMO में सेक्रेटरी हैं और वो बहुत अच्छे DM रहे थे। उनका बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड के लिए रहा था। ऐसी ऊना करके गांव है, वहाँ के उनियाल। नौटी के नौटियाल, ये तो खैर नरेंद्र नेगी जी के गीत में भी आता है। नौटियों का नौटियालों की नंदा राज राजेश्वरी, है ना। थापा के थपलियाल, जो हमारी मामा की लड़की है ना निश्चू, जिसकी शादी के ब्लॉग भी डाले थे मैंने, उनके जो हस्बैंड है वो थपलियाल लोग ही हैं, ठीक है। तो ये भी प्राचीन ब्राह्मण हैं गढ़वाल मंडल के। दुग गांव के दुगाल, गुराण गांव के गुराणी, ठीक है, सन गांव के सनवाल। तो ये सारे नाम आज मेरे को पता चले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मेरे लिए थी। और भी कोई ऐसे गांव हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जानकारी शेयर करते रहनी चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ती है अपने उत्तराखंड के बारे में। मुझे वीडियो बनाना आता नहीं, वैसे ही थोड़ा बहुत वो कर रही हूँ मैं। तो दगड़ियों लंच ला कर यार, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ किताबें जो मैंने सोचा है कि मैं इस साल पढ़ूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतनी सारी किताबें हैं, ये मैंने गिन के रखी हुई हैं। ये टोटल 19 किताबें हैं दोस्तों। और इसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, किसी को 2 बार पढ़ चुका हूँ, कोई मैंने आधी पढ़ी हुई है, किसी के मैंने 8-10 पन्ने पढ़े हुए हैं। और कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है। तो मैंने सोचा है कि इस साल मैं नई किताबें नहीं पढ़ूंगा, इन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं, इनको आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतना बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। फिर भी मैं लालची हूँ बहुत, किताबों के मामले में ले ही लूँगा, लेकिन मैंने ये सोच रखा है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये पहली किताब है, देखो, कसब। समूह वालों को भी पता होगा, समूह के एग्जाम में इस किताब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है ये उपन्यास।
कुमाऊनी तर्ज पर है हिंदी में, लेकिन थोड़ा सा कुमाऊनी टच देते हुए। दूरदर्शन का जो सीरियल था हम लोग, वो भी मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की कहानी, ये सब इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पढ़ूंगा मैं, बहुत अच्छा उपन्यास है। दूध बोली करके पत्रिका निकलती है हमारे कुमाऊनी में हर साल, तो उसका एक अंक है मेरे पास, ये भी पढ़ा जाएगा। इसमें अलग अलग जो कुमाऊनी राइटर हैं, कवि हैं, वो अपनी रचनाएं भेजते हैं। ये किताब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी की है, कृषाण करके। इसमें पहाड़ की महिलाओं ईजा का संघर्ष दिखाया गया है, उनकी वेदना दिखाई गई है छोटे छोटे मतलब कविता के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोबारा पढ़ी जाएगी। ये शेर सिंह पांगती जी की है, जोहार के स्वर। इसमें जो हमारे जोहार का कल्चर है, सौका कम्युनिटी का कल्चर है, उनकी भाषा है, उसके बारे में है। फिर एक ये प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी की है, कुमाऊनी कहावतें एवं मुहावरा। ये भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि कहावतें और मुहावरे आपको जितना आएंगे उतनी आपकी भाषा में वजन आता है। ये भी प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट जी की है, उच्चारण। ये एक कविताओं का संकलन है, इसको भी पढ़ा जाएगा। ये वाली बुक हमको हमारे जवाई राजा ने दी थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था। गढ़वाली मुहावरों और कहावतों का संग्रह, पुष्कर सिंह कंडारी जी ने लिखी हुई है। देव सिंह पोखरिया जी की है, उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य। इसको भी पढ़ा जाएगा। अब ये तो हो गई उत्तराखंड से रिलेटेड किताब। ठीक है, अब हम पवन पहाड़ी हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें अपने पुराने जो कल्चर था, जो यहाँ के रीति रिवाज थे, जो यहाँ की आस्था थी, यहाँ की जो मान्यताएं थी, उनके बारे में पता चलेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो ये देखो, एक ये किताब मैंने मंगाई थी, द बुक ऑफ लाइफ। इसको भी मैंने व्लॉग में दिखाया था, जिद्दू कृष्णमूर्ति की है, ये पढ़ी जाएगी। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स। ठीक है, ये किताब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को ये किताब बहुत अच्छी लगती है। और इसी किताब में बाबा नीम करौली कैची धाम का भी जिक्र है। बाबा नीम करौली को महाराज जी कहा करते थे, पर जब स्टीव जॉब्स इनसे मिलने के लिए यहाँ आए, तब तक वो समाधि ले चुके थे, देह त्याग चुके थे। ठीक है, तो आश्रम में कैची धाम में ये जरूर पधारे थे। और इन्होंने लिखा भी है कि मैंने काठगोदाम तक मैं ट्रेन से आया, वहाँ से बस पकड़ के फिर मैं नैनीताल आया, फिर भवाली करके एक कस्बा है, उसके बीचों बीच एक ये जगह है। तो इस किताब में उसका लिखा हुआ है। नवल रविकांत को भी मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन इंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। इनके जो इंसाइट्स हैं ना भाई साहब, ये एक ऐसी किताब है जो मैं डेली पढ़ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। कोई भी पन्ना उठा के इसका पढ़ लो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसी किताब का एक कोट है, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। मैंने ब्लॉग में जिक्र भी किया था इसका। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस किताब को भी जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा महात्मा गांधी के जीवन से। जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक किताब और है, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। ये मैंने आधी पढ़ी है, आधी नहीं पढ़ रखी है। ओशो महाराज, तो इनकी तो बात ही कुछ और है दोस्तों। इनके थॉट्स तो ऐसे होते हैं ना, हिला के रख देते हैं। वो रजनीकांत वाला होता है ना, क्यों हिला डाला ना, तो ऐसे इनके थॉट्स भी होते हैं। करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, ओशो के द्वारा है। ओशो के विचार इसमें संकलित करे गए हैं करेज पर। तो ये भी मैंने पढ़ ली है और पढ़ूंगा। इसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। ये किताब भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ, अब्राहम लिंकन। जब भी रंजना मेरे को सताती है, ठीक है, तो मैं अब्राहम लिंकन को याद करता हूँ। इनकी बीवी ऐसी थी ना, इनकी जैसी अत्याचारी बीवी, खड़ूस बीवी आज तक ना कभी किसी की हुई है, ना कभी होगी। जितना इस पुरुष को इसकी महिला ने, इसकी पत्नी ने परेशान किया ना, शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो कभी भी अगर आपकी बीवी आपको परेशान करे, कोई डिमांड करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, तो अब्राहम लिंकन का चेहरा याद कर लेना, आपकी सारी शंका शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इतना सताया था। उसके बाद भी 2 बार राष्ट्रपति बना, हमारे कह रहा हूँ, मतलब अपने देश का, अमेरिका का, यूएसए का 2 बार राष्ट्रपति बना। दूसरे कार्यकाल में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी मस्ट रीड है, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको। फिर से ओशो महाराज, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में काफी चर्चा करते हैं। काफी अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना है, पैसे के बारे में, सेविंग, हर एक चीज के बारे में, तो ये बुक पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। इसको भी मैं डेली पढ़ता हूँ दोस्तों। 2-2, 3-3 पन्ने, एक पन्ना, एक पैराग्राफ, कहीं से भी खोल के पढ़ लो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा पैसे के बारे में। हाँ बोलो। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी देखें। क्या है आपके चैनल का नाम? लर्न विद सी रंजना। अगर आपको पैसों के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, प्रॉपर्टी और फाइनेंस, एजुकेशन के बारे में सीखना है, तो मेरी घरवाली का भी एक यूट्यूब चैनल है,
अगर आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप डायरेक्ट वीडियो से सीखना चाहते हैं, तो आप रंजना का यूट्यूब चैनल लर्न विथ CA रंजना सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा। सबका प्रमोशन करता हूँ यार, अपनी घरवाली का नहीं करूंगा यार, ऐसी बात होगी क्या। ये नोवेल भी मैंने बहुत दिनों से मंगा के रखा था, 4-5 पन्ने मैंने इसके पढ़े भी, फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाया। कोशिश रहेगी कि इस साल कई चाहते सारे आसमां को पढ़ा जाए। इन्होंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। जब रात में मेरे को नींद नहीं आती है तो मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ और मेरे को नींद आ जाती है। क्यों, ये थोड़ा सा समझने में टफ पड़ती है मेरे को, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इसको भी पढ़ा जाए। तो ये टोटल 19 किताबें हैं जो मेरा इस साल का टारगेट है कि मैं पढ़ूंगा। अब मैं अपने सब्सक्राइबरों से पूछना चाहूँगा कि इन 19 किताबों में से आपने कौन कौन सी किताब पढ़ ली है या पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, या फिर आप इस साल कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं वो भी मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।